हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2। पिछले वाली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 7.1 और जो भी चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड जो भी थ्योरी वाला पार्ट था कि इस चैप्टर में क्या क्या है उसका हमने अलग से वीडियो बनाया था। वो सारे वीडियो है, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उनकी। साथ में ही इस चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हो। जो भी आपके चैप्टर रह गया हो या फिर कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन रहा हो तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर अपने कोई भी वीडियो देख सकते हो या कोई भी क्वेश्चन है वो देख सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज है हमारी 7.2। तो 7.1 में हमने क्या पढ़ा था? 7.1 थी हमारे कि 7.1 में परसेंट निकालना और किस प्रकार हमने परसेंट निकाले थे, किस प्रकार अनुपात निकालना था। तो वो हो गया हमारे 7.1 में। आज के लिए हमारे पास 7.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा देती है। बटा का मतलब हो गया छूट देती है। क्या देती है? छूट। रुपये 1450 मतलब 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य, ये मूल्य है वो तो किसका है? जींस का है। और फिर 2 कमीजें हैं, उनमें से प्रत्येक का मूल्य है 850। एक जींस का है, प्रत्येक का दे रखा है, यहाँ पर 2 जींस का नहीं दे रखा है। कितने जींस का दे रखा है? एक जींस का मूल्य दे रखा है 850। तो को खरीदने के लिए एक ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? कि ये MRP है, अंकित मूल्य दे रखा है कि एक जींस का अंकित मूल्य तो है 1450 और एक कमीज का जो मूल्य है, शर्ट का मूल्य वो है 850। तो कोई ग्राहक का वो एक तो जीन्स खरीद रहा है और 2 शर्ट खरीद रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि उनका टोटल अंकित मूल्य कितना बनता है, तो उस हिसाब से कर लें। या फिर आप जीन्स का अलग बट्टा निकाल सकते हो और शर्ट का अलग बट्टा निकाल सकते हो। अलग बट्टा करके बाद में जोड़ दो, या फिर आप जीन्स और शर्ट के मूल्य को पहले जोड़ के बाद में आप 10% के हिसाब से कर सकते हो। तो देखते हैं हम यहाँ पर आंसर इसका। तो हम पहले तो जो भी इस क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं। माना कि मानना नहीं है पर तो पहले से दे रखा है। लिखेंगे जींस का अंकित मूल्य। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? जींस का अंकित मूल्य। जींस का अंकित मूल्य, और जींस का अंकित मूल्य दे रखा है 1450 रुपये। जींस का मूल्य कितना दे रखा है? 1450 रुपये। और साथ में दे रखा है कि एक शर्ट का मूल्य, एक शर्ट का अंकित मूल्य, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? रुपए दे रखे हैं हमारे पास 850। लेकिन वो एक शर्ट नहीं 2 शर्ट खरीद रहा है, तो हम लिख लेंगे 2 शर्ट का अंकित मूल्य। इसलिए 2 शर्ट का अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा रुपए, जो 850 है उनको हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो हमारे पास रुपए कितने आ जाएंगे? 1700 रुपये। तो जींस का अंकित मूल्य तो हो गया 1450 और 2 शर्ट का अंकित मूल्य कितना हो गया? 1700। आप 1450 और 1700 को जोड़ के भी 10% निकाल सकते हो, या फिर आप क्या करो, अलग अलग निकाल लो। अलग अलग मान्य अलग अलग दे रखे तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं अंकित मूल्य पर बटा। लिखेंगे अंकित मूल्य पर बटा। अंकित मूल्य पर बटा। तो बटा कितने दे रहा है? 10%। अंकित मूल्य पर कितना बटा दे रहा है? 10%। तो लिखेंगे अब कि हमें जींस का विक्रय मूल्य निकालना है। हमें जींस का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य।
तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिरकार जिन्स पर 10% के हिसाब से बटा कितना मिल रहा है। तो हम निकालेंगे जिन्स का बटा। क्या निकालेंगे? जिन्स का बटा, मतलब जिन्स पर छूट कितनी मिल रही है वो निकाल लेते हैं हम। जिन्स का बटा निकालने के लिए हमें 1450 का कितना परसेंट निकालना होगा? का 10% निकालना होगा। 1450 का कितना परसेंट निकालना होगा? 10%। तो 1450 का की जगह गुणा 10 और परसेंट हटाएंगे, 100 का क्या लगा देंगे? भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 145 रुपये। तो जिन्स पर जो छूट मिली है वो कितने रुपए की मिली थी? 145 रुपये की। तो 145 हम लिख लेंगे अब जिन्स का विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? जिन्स का विक्रय मूल्य। तो जिन्स का विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने जिन्स का विक्रय मूल्य। तो जिन्स का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर अंकित मूल्य में से किसको घटा देंगे? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये अंकित मूल्य में से बटा घटा देंगे। अंकित मूल्य में से किसको घटा देंगे? बटा को। तो लिखेंगे अंकित मूल्य माइनस बटा। तो अंकित मूल्य कितना था हमारे पास? 1450। इसमें से हमने 145 को क्या कर दिया? घटा दिया। तो हमारे पास आ जाएगा 5, और फिर आगे से आ गया ये 5 हो गया, फिर 0, 5 में से 4 में से 4 जाएगा तो 0, फिर आगे बच गया हमारे पास ये 4 में से 1, 3 और 1, कुल मिला के कितना बच गए? 1305। 1305 रुपये तो किसके हो गए? जीन्स के। यदि मैं केवल सिंगल जीन्स खरीदता हो तो उसे कितने रुपए देने पड़ते? 1305 रुपये। लेकिन वो क्या खरीद रहा है? और शर्ट भी खरीद रहा है। तो अब लिखेंगे हम शर्ट पर बटा। क्या लिखेंगे? 2 शर्ट पर बटा, 2 शर्ट पर बटा। तो पहले बटा निकाल लेते हैं। 2 शर्ट का मूल्य कितना हो गया था? 1700। अब इसका भी कितना परसेंट निकाल लेते हैं? 10%। तो 1700 गुणा 10% है तो 10 बट्टे कितना आ जाएगा? 100। परसेंट हटाओ, 100 का भाग लगाओ। बस ये याद रखना आपको, परसेंट हटाओ 100 का भाग लगाओ। परसेंट हटाओ, 100 का भाग लगाओ। और यदि परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करना है। जब एक याद रह जाएगा तो एक तो अपने आप याद रह जाएगा। तो इसका 10% निकालने के लिए 0 से 0 कट गए, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 170 रुपये। कितने रुपये? 170 रुपये। तो जो जीन्स हमें, जो 2 शर्ट हमें 1700 में मिल रहे थे, उन पे यदि हम 10% की छूट लें तो हमें 170 रुपये की क्या मिलेगी? छूट। तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। लिखेंगे 2 शर्ट का विक्रय मूल्य। 2 शर्ट का विक्रय मूल्य। तो 2 शर्ट का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? वहीं अंकित मूल्य में से जो बटा है उसको घटा देते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 3, यह आ गया 5 और 1, 1530 रुपये। ये किसके हुए? शर्ट के। अब कुल ग्राहक को कितने रुपए देने हैं तो वो लिखेंगे हम भुगतान की कुल राशि। क्या लिखेंगे? भुगतान की कुल राशि। भुगतान की कुल राशि कितनी हो जाएगी? जींस तो खरीदा था हमने 1305 रुपये में, और शर्ट खरीदा है 1530 रुपये में। टोटल मिला के हो जाएगा हमारे पास से 5, 5, फिर 3, फिर 8 और 1, 2835 रुपये। 2835 रुपये। तो ग्राहक को कितने रुपए का भुगतान करना होगा? 2835। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का क्या मिल सके? फायदा मिल सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। एक टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। देखिए, जो छूट थी वो तो हमें अंकित मूल्य पर दी जा रही थी, और छूट में तो रुपए क्या हो जाते हैं? कम। लेकिन जो बिक्री कर है वो विक्रय मूल्य पर, हमने पढ़ा था ऊपर जब भी हमने इसकी जो इस चैप्टर के जो थ्योरी वाला पार्ट किया था उसमें ये देख लिया था हमने कि जो बिक्री कर है वो किस पर लगता है? विक्रय मूल्य पर। जो बिक्री कर है वो किस पर लगेगा? विक्रय मूल्य पर। और विक्रय मूल्य पर लगेगा तो हमारे पास जो मूल्य अभी है वो उस पर बिक्री कर लगने के बाद में मूल्य है वो बढ़ जाएगा। मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कोई वस्तु यदि 100 रुपये में आ रही थी और उस पर यदि 8 रुपये कर लग रहे हैं तो वो 108 रुपये में मिलेगी। कुल मिला के छूट है उस पर तो कम हो जाते हैं, और जो टैक्स है उस पर हमारे रुपए क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। विनोद है वो इस टेलीविज़न को खरीद रहा है तो उसे कितना राशि देनी पड़ेगी? पहले 13,000 रुपये का था टीवी, पहले 13,000 रुपये का था, लेकिन अब 12% जीएसटी ये बिक्री कर और लगने लग गया है। तो अब पूछ रहे हैं कि अब कितने रुपए में खरीदेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है वही लिख लेते हैं। लिख लेते हैं टेलीविज़न का मूल्य। टेलीविज़न का मूल्य। टेलीविज़न का मूल्य कितना रुपए दे रखा है? 13,000 रुपये। अब लिखेंगे कि 12% की दर से बिक्री कर, हम तो डायरेक्ट लिख लेते हैं बिक्री कर। बिक्री कर, तो बिक्री कर कितना है? 12%। तो अब लिखेंगे हम 13,000 रुपये का 12%। कितना लिख लेते हैं? 13,000 रुपये का 12%। 13,000 रुपये का कितना परसेंट निकालें? 12% निकाल लेते हैं। तो 13,000 गुणा 12 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 कट गए, और जब हम गुणा करेंगे 130 को किससे गुणा करना है? 12 से, तो 0 आ गया। फिर 12 36, 6, फिर 12 कम 12, 13 14 और 1 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1,560 रुपये। अब 1,560 रुपये हमें टैक्स के देने हैं। किसके देने हैं? टैक्स के। तो ये यहाँ यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप बिक्री कर। क्या लिखेंगे? बिक्री कर। तो बिक्री कर के लिए कितना आ गया? 13,000 का 12%। तो बिक्री कर हमारे पास कितना आ गया? 1,560 रुपये। अब हम क्या करेंगे कि जो जितनी राशि विनोद को देनी है तो लिखेंगे विनोद द्वारा दी जाने वाली राशि। विनोद द्वारा दी जाने वाली राशि। तो विनोद पहले 13,000 तो देगा ही देगा, उसके साथ में 1,560 रुपये बिक्री करके भी देगा। तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 14,560 रुपये। तो 12% टैक्स लगने के बाद विनोद इस टेलीविज़न को कितने रुपए में खरीदेगा? 14,560 रुपये में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरुण एक जोड़ी स्केट्स मतलब होता है पहिएदार जूते, जो पहिए लगे होते हैं जिन पर टाइल लगे होते हैं वो जूते, उनको क्या बोला जाता है? स्केट्स। किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर थी 20%। 20% का मतलब है कि 100 रुपये पर 20 रुपये की क्या मिल रही थी? छूट। वो कितने रुपए का था ये तो नहीं पता, लेकिन यदि वो 100 रुपये का होता तो उस पर 20% छूट का मतलब है 20 रुपये की छूट मिलती।
100 का 20% मतलब 20 हुआ, और वो कितने रुपए में लेकर आता, 80 रुपये में। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कि आखिर स्केट्स है उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले 20% छूट मिली है हमें, तो भुगतान की जाने वाली राशि हमारे पास 1600। तो ये 1600 वो विक्रय मूल्य है। 1600 क्या है, विक्रय मूल्य। तो हम लिख लेते हैं स्केट्स का विक्रय मूल्य। स्केट्स का ये बेचा है तो उसने भुगतान किया 1600 रुपये, इसका मतलब भुगतान करने वाली राशि क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे स्केट्स का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 1600। अब लिखेंगे कि 20% क्या मिले इस पर, बटा 20% का क्या मिला है, बटा। तो माना कि यदि हम अंकित मूल्य यदि 100 के हिसाब से करें, किसके हिसाब से, 100 के हिसाब से, तो 100 रुपये के हिसाब से करें तो माना कि, मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य, हम अंकित मूल्य एक बार, माना कि अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं हम, x रुपये। अंकित मूल्य को क्या मान लें एक बार, x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अंकित मूल्य है कितना, तो हम अंकित मूल्य को क्या मान लेते हैं, x। अब x पर 20% की क्या मिल रही है, छूट। तो लिखेंगे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 20% छूट मिलने पर, अंकित मूल्य पर 20% छूट मिलने पर। तो अंकित मूल्य है कितना, x, इस पर 20% छूट मिल रही है तो 20/100 कर जाएगा, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। ऊपर x को 1 से गुणा किया तो x, और नीचे कितना आ जाएगा, 5। तो जो छूट मिली है वो x/5 की मिली है। छूट कितने रुपए की मिली है, x/5 रुपए की। पहले x रुपये की जो वस्तु थी उस पर यदि 20% की छूट मिल रही है तो इसका मतलब है x/5 रुपये की हमें क्या मिल रही है, छूट। तो हम लिखेंगे मिलने वाली छूट, मिलने वाली छूट या बटा बराबर कितना हो जाएगा, x/5। तो पहले जो वस्तु, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहले वस्तु कितने की थी, x की। अब उस पर x/5 की क्या मिल गई है, छूट। तो इस हिसाब से ये जो छूट मिलने के बाद में रुपए हो गए हैं वो हो गए 1600। ये x रुपये की कोई वस्तु थी उस पर यदि x/5 रुपये की छूट मिल रही है तो ये मिलने के बाद में जो विक्रय मूल्य निकल के आया है सामने वो आया है 1600। तो हमारे हिसाब से यदि विक्रय मूल्य निकाले तो x को 5 से यदि लघुत्तम लेंगे तो अब 5x में से x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4x/5, और बराबर में कितना आ जाएगा, 1600। हमें x का मान निकालना है तो 4x बराबर ये जो भाग में 5 है वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। x का मान निकालने के लिए 1600 गुणा 5, और जो 4 गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, और कट के कितना आ जाएगा ऊपर, 400। तो x का मान कितना आ जाएगा, 400 गुणा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। इसका मतलब जो स्केट्स हैं उनके रुपए कितने थे, 2000। अंकित मूल्य कितना था, 2000। 2000 पर 20% की छूट मिलने के कारण वो स्केट्स हैं वो कितने रुपए के हो गए, 1600। यदि हम इस प्रश्न को 100 के हिसाब से करें सीधा तो हम सीधा भी कर सकते हैं। हमें छूट मिल रही है, छूट मिल रही है तो रुपए कितने हैं, 1600। मान लेते हैं यहाँ पर कोई रुपए होंगे उस पर 20% की क्या मिल रही है, छूट। छूट मतलब कमी हो रही है, कमी होने के कारण रुपए कितने हो गए, 1600। तो छूट मिलने के बाद में 1600 हुए, इसका मतलब जो यहाँ पर मूल्य था वो इससे क्या था, ज़्यादा। क्या था, ज़्यादा। तभी तो ज़्यादा वाले पर 20% की छूट मिलने के कारण वो 1600 हुए हैं। इसका मतलब अंकित मूल्य पहले क्या था, ज़्यादा था। तो हमें अंकित मूल्य निकालने के लिए या तो इस 16,1600 को
80/100 से गुणा करना है या फिर 100/80 से। जब हमें बड़ी वाली राशि निकालना हो तो बड़ी संख्या से गुणा करो और छोटी वाली राशि निकालनी है तो छोटी संख्या से गुणा करो। 80 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 20% की छूट मिल रही है। यदि 20% एक्स्ट्रा लगते तो हम यहाँ पर 120/100 या फिर 100/120 से गुणा करते। हमें इतना पता चल गया कि ज़्यादा वाला मान निकालना है तो ज़्यादा के लिए हमें 100/80 से क्या करना है? गुणा करना है। 100/80 से क्या कर दिया हमने? गुणा। यदि हमें सीधा आंसर निकालना होता तो हम इस प्रकार निकालते। ये हो गया 20, 200। 200 को गुणा करना है किससे? 10 से। तो 200 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2000 रुपये। यदि ये सीधा तरीका है जब आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करो उस टाइम आपके ये तरीका काम आएगा, क्योंकि एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ करें हम, हमें तो टाइम मिलता है केवल 1 मिनट का। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित, हेयर ड्रायर का मतलब होता है जो बाल सुखाने वाली जो एयर मशीन आती है उसको बोलते हैं हेयर ड्रायर। 8% वेट सहित, इसका मतलब वेट सहित का मतलब हो गया कि जो वस्तु मैंने 100% में खरीदनी थी मैं उस पर 8% और देकर आ रहा हूँ। इसका मतलब 108 रुपये 108% में खरीद के लेके आ रहा हूँ मैं। कितने रुपए में? 108% में। 108% मेरे हिसाब से तो मैंने 108% में खरीदा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपके रुपए लगे हैं 5400। तो वेट को जोड़ने से पहले मूल्य कितना था? तो पहले तो 100% था, 8% वेट लगने के कारण 108 हो गया। यदि हम सीधा करना चाहें इसको तो वो मैं तरीका बाद में बताऊंगा, पहले हम पूरा तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पूरा तरीके से ही आंसर देने होता है। हमें पूरे तरीके से ही क्या देना होता है? आंसर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हेयर ड्रायर का मूल्य, माना हेयर ड्रायर का मूल्य, जो वेट लगने से पहले मूल्य था उसको क्या मान लेते हैं हम? x। अब है कि वेट लगने के कारण कितने रुपए, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित खरीदा है तो 8% इस पर x पर कितने रुपए? 8% का। तो लिखेंगे x पर 8% वेट, x पर 8% वेट लगने, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x का 8% या फिर x पर 8% वेट लगने से। तो लगने से क्या हुआ? यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि x का 8%, x का कितना परसेंट निकालें? 8%। तो ये हो गया x गुणा 8 और बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो ये 4 के पारे से यदि काटे तो इसके 2 बार और 4 के पारे से कितना बार कर दे? 25 बार। तो ये आ जाएगा 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और बटे 25। तो जो वेट लगा है वो कितना लगा है? 2x बटे 25। तो यदि x पर 8% वेट लगा है तो इसका मतलब है कि हमें जो रियल में वेट लगना है वो कितने रुपए का लग गया? 2x बटे 25 का। तो अब क्या करना है हमें? जो पहले x रुपए की थी उस पर 2x बटे 25 रुपये और लग रहे हैं। तो अब लिखेंगे हम कि x प्लस 2x बटे 25 बराबर, इतना करने के कारण हमारे पास रुपए हो गए 5400। कि वेट लगने के कारण कितने रुपए हो गए? 5400। अब लघुत्तम लेंगे तो 25 और 2 कितने हो गए? 27x बटे 25 बराबर कितना हो गया? 5400। अब हमें x का मान निकालना है। तो इधर 5400 पहले से ही है, 25 ऊपर चला जाएगा और 27 कहाँ जाएगा? नीचे। 27 के पाड़े से कट गया, 27 दूना 54। x का मान निकालने के लिए हमें 200 को गुणा करना पड़ेगा किससे? 25 से।
तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 5,000 रुपये। तो जो हेयर ड्रायर है उस पर वेट लगने से पहले कितने रुपए का था वो, 5,000 रुपये का। पिछले वाले और इस क्वेश्चन में सेम है, उसमें छूट मिल रही थी और इसमें क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। जो यहाँ पर छूट वाला प्रश्न था उसमें छूट, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिए, और यहाँ पर वेट लग रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया, प्लस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ये हमारे हिसाब से हेयर ड्रायर का मूल्य है और ये क्वेश्चन के हिसाब से है, तो दोनों का मूल्य तो सेम ही रहने वाला है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बराबर। और यदि हम अब 100 से करें तो पहले का मूल्य मान लेते हैं हम 100% था। पहले का मूल्य कितना था, 100%। 8% वेट लगने के कारण 100% में वो 8% जुड़ गए, और जुड़ने के कारण कितना हो गया, 108%। कितना हो गया, 108%। हमारे हिसाब से तो हुआ है 108%, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, 5,400। तो हमें पहले 1% का मान निकालना है। 1% का मान निकालने के लिए हमें 5,400, और ये जो 108 ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। और ये तो हो गया 1% का मान, लेकिन हमें कितने परसेंट का निकालना है, 100% का, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य 100% है। तो 5,400 बटे 108 और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। इधर 54 से 108 कट गया 2 बार, और 2 से ये 100 कट गया कितनी बार, 50 बार। तो यहाँ पर एक तो 54 से कटा है, तो 54 से एक बार कटा है, तो एक को यहाँ पर 2 जीरो दे रखे, तो 100, और 100 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। ये सीधा तरीका था इसका। 100 मानकर और अक्स मानकर करेंगे तो पहले अक्स में 8% जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के उसको किसके बराबर करना है, 5,400 के। बड़े आसान तरीका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई वस्तु 18% जीएसटी हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो खाद्य विभाग की ओर से टैक्स लगता है उसका ये, कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद रुपए कितने, 1,239 में खरीदता है। जैसे 8% अभी लग रहा था, सेम पर्सन, दोनों सेम पर्सन है। जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन हमने पहले किया था सेम वैसा का वैसा ही इसको करना है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यदि इसको 100 मानकर करें 18% से, तो प्रॉपर आंसर यदि किसी का लिखें हम, तो माना कि जीएसटी के वस्तु का मूल्य कितना है, 100 मान लेते हैं। एक बार कितना मान लेते हैं, 100। तो लिख लेंगे, माना कि जो पहले का मूल्य निकालना है, तो माना कि जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं, अब की बार 100 मान के करें। देखिए कितना इजी होता है। माना कि जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य कितना है, 100। अब है कि जीएसटी 18%, जीएसटी 18% लगने के बाद, जीएसटी 18% लगने के बाद, तो 100 का 18% कितना हो जाएगा, 18, और आंसर कितना आ जाएगा, 118 रुपये। अब हमारे हिसाब से तो 118 है और क्वेश्चन के हिसाब से 1,239। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। हमारे हिसाब से तो 118, यहाँ पर परसेंट ही मान लेते हैं, ये भी परसेंट है और ये भी क्या है, परसेंट। तो 118% आ जाएगा। तो 118% का मान कितना दे रखा है, 1,239। हमें 1% का मान निकालना है, तो 1% का मान निकालेंगे, 1,239 और बटे में कितना आ जाएगा, 118। अब 118, 100% का मान निकालना है, क्योंकि हमें प्रारंभिक मूल्य 100% है, तो 100% ले लिया। 1,239 बटे 118 गुणा कर देंगे किससे, 100 से। यदि हम इसको काटें तो ये कट जाएगा, 118 के पाड़े से काटे तो 118 एक बार,
फिर आ गया 9 में जाएगा नहीं तो आ गया पॉइंट, फिर हो गया हमारे पास से 9 90 में नहीं जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 900 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये आ गया 1.05। तो 100% का मान कितना आ जाएगा 1.05 को गुणा करना है किससे 1.05 से को गुणा करना है हमें 100 से, 18 1 5, ये 10.5 आएगा शायद, एक तो कैसे आ सकता है 10.5 सॉरी 10.5। अब 10.5 को हम गुणा करते हैं यदि 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 10.5 को गुणा करना है किससे 100 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास से 1050 रुपये। तो 100% पहले वाला मूल्य 100% था इसलिए हमने 100% का मान निकाला। आप अक्स मान के भी कर सकते हो, पहले अक्स का 18% निकालना, वो अक्स में जोड़ना और उसको जैसे निकाले तो अक्स में आपको जोड़ना है अक्स का 18%, अक्स का 18%, वो मान किसके बराबर हो जाएगा 1239 के बराबर। ये दूसरा तरीका नंबर सेकंड है। ये यहाँ से यदि काटें तो ये 2 के पाड़े से 9 बार कट जाएगा और ये 2 के पाड़े से 50 बार, 50 और ये हो गया 9 59 अक्स बटे 50 बराबर हो जाएगा 1239। हमें अक्स का मान निकालना है 1239 गुणा 50 बटे में कितना आ जाएगा 59। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तब भी अक्स का मान कितना आएगा 1050 रुपये। हमने जो पीछे क्वेश्चन किया वो अक्स से किए हैं, अब की बार हमने 100 से कर दिया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके क्या है ईजी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम परसेंट निकालते हैं। आगे की वीडियो के लिए आपको पहले इस वीडियो को अच्छे से समझना है, तभी आपको आगे का वीडियो आएगा जो कि प्रश्नावली 7.3 का है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।